सामग्री हो सकता है कोई करे, सब नहीं करते हो, पर महाराज कोई करो तो अब मत करियो। अब ये यहाँ जाए रोज और जाकर एक केले वाले के ठेले के पास जाती है और उससे कहती है भैया केला दे दे, पर दइए चढ़ाने वाले। अब क्या हुआ, चढ़ाने वाले, खाने वाले तो हम कहे अच्छी दइए बढ़िया से बढ़िया, अभी चढ़ाने वाले में क्या आ गया। अब वो भी क्या करे, 2, 4, 5 रुपए के चक्कर में उसे गीले गीले केले भर के दे दे। रोज का काम, वहाँ ठाकुर जी के पास जाती है और कहती है प्रभु हमारे यहाँ एक पोता दे दो। रोज जाए, रोज ठाकुर जी से पोता मांगे। अब महाराज पोता तो हुआ, पर सोचो पोता कैसे हुआ। अब भगवान के पास गई कि प्रभु आपने पोता दिया तो ऐसा दिया बिल्कुल ही। तो भगवान कहते याद कर ले वो दिन जो ठेले पे जाके कहती थी चढ़ाने वाले दही और गीले गीले केले चढ़ाएगी, तो पोता भी तो वैसे ही होगा। इसलिए कभी भी ठाकुर जी को, भगवान को पूजा की सामग्री हो तो ध्यान देना। चाहे आप घी लेने जाओ, अन्य सामग्री, तो दुकानदार से ये कहना कि भैया बढ़िया से बढ़िया दही हो, जो हम खाते हैं उससे बढ़िया से बढ़िया दही हो। क्यों कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण। तो महाराज इतना तो कर सकते हैं, हम 10-5 रुपए बचा लेते हैं, उसके बदले सामान भी थोड़ा पैसा ही ले आते हैं। अब हमें क्या लगता है कि कौन देख रहा है, पर जिसके लिए लाए हैं वो तो देख रहा है। मंदिर में लोग जाएंगे, फटे पुराने पैसे चढ़ाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, मंदिर किसके लिए जाते हो? कि भगवान है, और भाई जाके चढ़ा के आ रहे, इधर उधर देख लिया, कोई ने नहीं देखा। अरे जिसके लिए गए वो तो खड़ा है, उसे तो देख लेते, पर उसको ही देख के इधर उधर मुंह कर लिया कि अभी तो हमें को किसी से देखे ही नहीं। तो कभी भी पूजा की सामग्री हो, भगवान की पूजा हो। देखो भगवान ने कहा है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से पूजे मुझे उसी का बेड़ा पार है। अन्य धन साधन कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण संसार है। मेरे को ज्यादा सामग्री धन दौलत से कोई मतलब नहीं, मेरे को तो अपना भाव दो, हृदय से मेरे को याद करो, बस मैं भाव का भूखा हूँ। तो जरूरी नहीं कि हमें भैया सामान ही खूब ले जाना है, जितना है उतना ले जाओ, बस मन से जाओ भगवान की पूजा करना। यहाँ जैसे ही भगवान ने सोचा हिम्मत दास के लिए कुछ करना चाहिए, हिम्मत दास का रूप लेकर आ गए, पर अब वो मन भी लाए, क्योंकि हिम्मत दास तो 24 घंटा शाम में रोज चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, बस उनका तो ये भजन था जो लोगों को सुनाई देता था। भगवान ने कहा भजन नहीं गाया तो पकड़ा जाएंगे, कि जी कैसा हिम्मत दास है जो आज भजन ही नहीं गा रहा। अब यहाँ पे वो भीड़ में इकट्ठे हो गए और जोर जोर से गाने लगे कि श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। अब जैसे ही भगवान गाना शुरू हुए तो ये भूल गए कि हम तो भगवान है, हिम्मत दास नहीं है। इतने झूमे उस रस में, इसलिए ध्यान देना, जब तक भक्ति नहीं है तभी तक ये मन उदास भी है, पर जब नारायण की भक्ति हृदय में आ जाए तो सोच लेना संसार की सबसे बड़ी दौलत आ गई। फिर आप पे कितनी गम परेशानी आए, पर महाराज फिर दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर मन में बैठ गए। अभी क्या है देखो, मन को एक केंद्र बिंदु चाहिए रहता है। कपिल भगवान माता देवहूति को समझाते हैं, जब माता देवहूति कहती है कि प्रभु मैं जानती हूँ आप मेरे पुत्र हो, आपने भागवत जी में कथा श्रवण करी होगी कि मैं जानती हूँ कि आप मेरे पुत्र हो, पर मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि मेरा जो मन है वो पूजा में नहीं लगता, जो मेरी इंद्रियां हैं वह मुझे नाच नचाती रहती। आंख कहती अच्छा देख, कान कहते अच्छा सुन, जीवा कहती अच्छा खा, हाथ पैर कहते हैं कि अच्छी जगह घूमने जाओ, और त्वचा कहती अच्छा स्पर्श। तो कहा प्रभु क्या करूं जो कि मेरा ये मन भगवान की कथाओं में लगा। अब यहाँ पर कपिल भगवान ने कहा माता अगर मैं कहूँ कि योग ध्यान करो, क्योंकि भगवान को पाने का रास्ता योग भी है जो ऋषि मुनि करते हैं। अब मैं यहाँ कहूँ किसी को
कि भैया सुबह सुबह 1 घंटा आंख बंद करके बैठ जाओ। अब आंख तो बंदे पर सबरे दृष्टांत चलेंगे कि भैया बच्चा स्कूल भी जाना है, बताओ सही बात है कि नहीं, अभी हमें नाश्ता भी बनाना है, तो फिर क्या मतलब आंख बंद करके बिठाने में। हाँ, ये चीज वो ही कर सकता है जो कि भगवान में एकदम उसकी मन लग गया हो। अब किसी को 1 घंटा बिठा दो तो क्या भगवान थोड़ा ना देखे, सबे पता क्या देखे। तो कहा माता आप योग के द्वारा, अगर योग भी नहीं तो इस मन को एक रिश्ता दे दो। अब देखो मन खाली है और इसको कोई ना कोई केंद्र देना पड़ता है। हमने इसे दे दिया संसार और इसने पकड़ लिया संसार मेरा और मैं संसार का। पर इस मन को जैसे ये, अब अगर मैं कहूँ कि महाराज सब रिश्ते छोड़ दो तो कोई छोड़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो रिश्ते छोड़ने नहीं है, उन रिश्तों के साथ साथ एक रिश्ता और बना लेना है। अब नया तो मैं कह रही हूँ, जबकि नया रिश्ता नहीं है, वो ध्यान देना। सबसे पुराना रिश्ता है जो कि हमारा ठाकुर जी से। भागवत जी में एक बड़ा ही सुंदर व्याख्यान है जो पुरंजन उपाख्यान है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। जो पुरंजन है वो है अविज्ञात का मित्र है, आत्मा और परमात्मा, ये दोनों का ही जोड़ा है, ध्यान देना। बाकी जो संसार में हम आए हैं ये रिश्ते तो हमारे कई बार बन गए और कई बार बनेंगे। पक्का रिश्ता किसके साथ? ठाकुर जी के साथ। पर महाराज ध्यान देना, हम संसार के रिश्तों को तो खूब निभा रहे हैं, पर जिसको निभाना चाहिए उसके लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अब बताओ किसी के यहाँ शादी है तो 4 दिन तक हमारी दुकान बंद रहे, 4 दिन हम दफ्तर से भी छुट्टी लें और चाहे जो मर्जी हो जाए, पर शादी में जाए क्यों? क्योंकि वो हमारे सामने वाले नाराज हो जाएंगे। अब बताओ संसार के रिश्तों की तो हमें इतनी चिंता है, पर जहाँ ठाकुर की बात आई तो बहुत समय है। जब कथा हो तो 1-2 दिन तो बस ऐसे ही आए, 2-4 कहते अरे भैया 7 दिन की कथा है, समय निकलेगा तब चलेगा। अब बताओ, अरे जिसको हमें समय देना है संसार के लिए तो हम कमा ही रहे हैं, कमा रहे कि नहीं बताओ। पर कोई अभी हम यहाँ बैठकर सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो सोच रहे ना यही हमारी कमाई है, बस यही हमारी कमाई है, सारा कुछ तो यही रह जाएगा, पर जाएगा साथ तो सिर्फ भगवान का नाम जाएगा। तो जहाँ मौका मिले वहाँ चूकना नहीं है महाराज। सत्संग तो हमें कहीं भी मिले, हमें सत्संग करना ही है। देखो आपस में जब हम इकट्ठे होकर बैठते हैं तो इसकी उसकी करते कि नहीं बताओ। कहीं कहीं भगवान की कथा निकाल लो कि भगवान की क्या लीलाएं हैं तो कितना आनंद आएगा। आप 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, जब करते करते जाओगे ना तो आपके मन में वह चीज बैठ जाएगी। पर महाराज करना पड़ेगा। बच्चों को बार बार मैया कहती है पढ़ ले, जिंदगी खराब हो जाएगी, तो 1 दिन से समझ में आ जाता है कि भैया पढ़ लो। माता कह रही तो कोई ना कोई तो बात होगी। तो भजन एकदम से नहीं आता। कपिल भगवान ने कहा माँ इसको बार बार लगाना पड़ता है तब जाके भगवान में लगता है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है और ये हमारा ही नहीं, बड़े बड़े संत महात्माओं का भी है।